औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आयान और आप देख रहे हैं मास टीवी। आप सभी लोग जानते हैं जादू करने वाला और जादू करवाने वाला अगर दोनों ही मुसलमान हैं तो दायरे इस्लाम से खारिज हैं। वो इसलिए कि अल्लाह की ज़ात को छोड़कर जन्नत से मदद मांगी जाती है और ये खुल्लम खुल्ला शिर्क है। बज़ाहिर इंसान को वही कुछ नज़र आता है जो जादूगर जन्नत की ताकत से दिखाना चाहते हैं। असल में ये नज़र का धोखा होता है। इसकी मिसाल हमें कुरान से यूँ मिलती है कि फ़िरौन के दरबार में रस्सियाँ तो डाली गई जो नज़र का धोखा था, जो सांप नहीं दरअसल रस्सियाँ ही थी। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना असा मुबारक दरबारियों के सामने डाला तो वो हकीकत में एक बड़ा सांप बन गया, जो कि एक मोइज़ा था ना कि जादू, जबकि जादू सिर्फ नज़र का धोखा है। यही वजह है वहाँ के जादूगर जो मौजूद थे वो अपने फ़न और हुनर के अंदर माहिर थे। वो ये समझ के ये जादू नहीं बल्कि मोइज़ा है और इसलिए वो ईमान ले आए। जाहिर है वो अपने हुनर के अंदर माहिर थे। इस बात को आपने वीडियो के आखिर तक अपने माइंड में रखना है। टीवी चैनल पर कुछ दिन पहले 1.5 घंटे का इंटरव्यू एक ऐसी औरत से लिया गया जो मुसलसल कई सालों से काले जादू की प्रैक्टिस कर रही थी, जो कि अपने इस काम में माहिर थी। जब एंकर ने इनसे सवाल किया, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने चाहकर भी किसी पर जादू ना कर सकी हो या फिर आपको इंतहाई मुश्किल पेश आई हो? इसका जवाब क्या था आप जानकर हैरान रह जाएंगे। आप मुसलमान होने पर फ़ख्र महसूस करेंगे। बेशक अल्लाह ने अपने पैगम्बर पर उतारा गया पैगाम बिल्कुल हक और सच है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। इनका कहना था, जी हाँ, दुनिया के अंदर सिर्फ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं जिन पर चाहकर भी मेरा जादू नहीं होता, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनकी सोच, जिनका जिस्म, इनकी रूह सब पाक हैं। वो 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, अपने रब के साथ हमेशा राब्ते के अंदर रहते हैं। इसलिए मैं जब भी इन पर जादू करने की कोशिश करती हूँ तो कोई ताकत मुझे इनके पास आने से रोकती है और इनके पास हर वक्त मौजूद रहती है, जो मुझे ऐसा करने से रोकते हैं और मेरे लिए इस काम को इंतहाई मुश्किल बना देते हैं। ये लोग हमा वक्त अपने रब से राब्ते में होते हैं और वही ज़ात इनकी हर वक्त हिफाजत करती है। इसका मज़ीद कहना था, क्योंकि मुसलमान लगातार अपने खुदा से राब्ते में रहते हैं तो मुझे वक्त नहीं मिल पाता कि मैं इनको गुनाह के अंदर उलझा सकूं। ये लोग इन लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जो हफ्ते में एक बार गिरजाघर का चक्कर लगाते हैं और अगले 5 साल बाद वहां जाते हैं, क्योंकि मुसलमान हर वक्त अपनी दुआ के ज़रिए एक एनर्जी अपने रब के पास पहुंचाते रहते हैं। इस मामले में इनका खुदा न सिर्फ इनकी दुआ सुनता है बल्कि इनकी हिफाजत भी करता है और इनकी दुआओं का जवाब भी देता है। इसलिए इनके दिमाग पर कब्जा करना इंतहाई मुश्किल है। एंकर ने अगला सवाल किया, क्या तुम्हें लगता है इनका खुदा मेहरबान और अच्छा है? इसका जवाब था, जाहिर है मेरे लिए तो नहीं पर इनके लिए हाँ, क्योंकि मैं जब भी इन लोगों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती हूँ तो कोई चीज़ मुझे बाहर फेंक देती है। मैं किसी भी शख्स को इमेजिन करके इसके दिमाग पर कब्जा कर सकती हूँ, मगर जब किसी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की बारी आती है तो इसका तस्वर ऑटोमेटिक मेरे दिमाग से निकल जाता है। मैं नहीं जानती ये कैसे। इंटरव्यू करने वाले ने सवाल किया, क्या ये केस सिर्फ आपके साथ मुसलमानों में ही होता है? तो इसने जवाब दिया, जी हाँ, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। अल्लाहु अकबर। ये अल्फाज एक गैर मुस्लिम जादूगरनी के हैं, ना कि किसी मुसलमान के। जब अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है कि हमने जिनों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया और जो भी अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है तो अल्लाह ताला इसकी हिफाजत पर अपने फरिश्ते मामूर कर देता है। अल्लाह तुम्हारी दुआएं सुनता है और अपनी रहमतें तुम पर नाज़िल करता है जो शयातीन से तुम्हारी हिफाजत करती हैं। गैर मुस्लिम सवाल करते हैं, साइंस इन चीज़ों का फिजिकल वजूद साबित नहीं कर सकी, लिहाजा हम इसे नहीं मानते। ये वो कमअक्ल लोग हैं जो मानते हैं इनका फिजिकल जिस्म मौजूद है और इसके साथ इसका कोई सॉफ्टवेयर भी मौजूद है जो जिस्म को चला रहा है, यानी कि रूह। ये मानते हैं इनका दिमाग तो मौजूद है और इसके साथ साथ इस दिमाग के अंदर सोच भी मौजूद है जिसे हम देख नहीं सकते। ये मानते हैं कि ग्रेविटी मौजूद है। ये मानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मौजूद है जो कि इंसानी आंख नहीं देख सकती। ये मानते हैं कि इंसान के अंदर गुस्सा, जेलसी, गम, खुशी सब फीलिंग मौजूद हैं जिन्हें देखना मुमकिन नहीं और ना इन्हें साबित करना मुमकिन है। लेकिन इन सब चीज़ों पे ये यकीन करते हैं। यकीन नहीं करते तो सिर्फ उन चीज़ों का जो इस्लामी तालीमात के अंदर बयान की गई हैं। इससे बड़ी मुनाफिकत क्या हो सकती है, क्योंकि इनका अगर एक ही स्टैंडर्ड है तो इन सब ना नजर आने वाली चीज़ों का वजूद साबित करें और बाद में इस पे यकीन करें। अल्लाह पाक ने इस दुनिया में कुछ मेटाफिजिकल कानून रखे हैं जिसको इंसानी आँख ना देख सकती है, ना इंसानी दिमाग कुछ समझ सकते हैं। अपनी फील्ड के माहिर शख्स ही अपने प्रोफेशनल के बारे में ज़्यादा हकीकत बयान कर सकते हैं। तो क्या रशियन जादूगरनी का इंटरव्यू ये साबित करने के लिए काफ़ी नहीं कि नमाज दिन में 5 दफ़ा क्यों फ़र्ज की गई? इसलिए कि इंसान अपने खालिक के मजीद करीब हो सके। ये नमाज इंसान को बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। अब सवाल ये भी है कि अगर अल्लाह चाहता तो नमाज के बिना भी अपने बंदों को शयातीन से बचा सकता था, तो फिर नमाज क्यों फ़र्ज की गई? तो इसका जवाब हमें सूरह हिजर की आयत नंबर 39 के अंदर मिलता है। जब शैतान ने अल्लाह को चैलेंज किया कि अल्लाह, जैसा तूने मुझे रास्ते से अलग किया, मैं भी ज़मीन वाले लोगों के लिए गुनाहों को इनकी नज़रों में आरास्ता करके दिखाऊंगा, सबको बहकाऊंगा, लेकिन इसमें जो मखसूस तेरे बंदे हैं उन पे काबू पाना इंतहाई मुश्किल है मेरे लिए। ये कुरान के वो अल्फाज हैं जो जादूगर ने अपने इंटरव्यू में बयान किए। शैतान का अल्लाह से वादा था कि वो अपनी ताकत से और चालों से लोगों को बहकाएगा और उसके बहकावे में वही शख्स आएगा जो बदकारी, झूठ और गुनाहों में डूबा हुआ होगा, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। इस जादूगरनी ने भी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का नाम लिया। कुरान पाक में सूरह आराफ आयत
नंबर 14 में है कि शैतान ने अल्लाह से क़यामत की दिन तक मोहलत मांगी है और कहा मैं तेरे लोगों को भटकाऊंगा, इन्हें गुमराह करूंगा और हर सिम से इन पर हमला करूंगा और अक्सर लोग गुमराह हो जाएंगे। अल्लाह पाक इससे ज्यादा वाज़ेह अल्फाज में किस तरह समझाए, और अब भी हम ना समझे तो गलती किसकी है? एक बार इस बारे में जरूर सोचें। Egregore? Well, for them, yes. This egregore is good for adepts who contribute good energy to it. How do you sense it? For instance, you have found an energy trace of such person. What's next? Do you try to track him somehow to visualize this threat and you fail? Or how do you do that? It disappears. I cannot get a grip on it. I focus on it, but something immediately knocks me out of the flow, just like that. Or I visualize a person in front of me clearly and can affect him even at a mental level, but some image is not created in my mind at all. I even look at a photo, reproduce an image, but it vanishes from my mind. Thus, I can clearly see that a person is covered